ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत अध्ययन हम कर रहे हैं। शांति पर्व चल रहा है। पितामह भीष्म के युधिष्ठिर को उपदेश चल रहे हैं। आज का प्रसंग है, आज के प्रसंग में हम समझते हैं कि दुख से कैसे छूटा जाए। यूं तो आपने अनेकों व्याख्यान, अनेकों प्रसंग दुखों से छूटने के सुने होंगे, परंतु पितामह भीष्म किस प्रकार से कहते हैं उस प्रसंग को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछते हैं कि संसार के प्राणी भिन्न भिन्न भावों द्वारा जहां जहां अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिस उपाय से मनुष्य इन दुखों से छुटकारा पा सके वह आप मुझे बताइए। ये प्रश्न आपने कई स्थानों पर सुना होगा कि लोक कल्याणार्थ प्रश्न पूछे गए हैं। मनुष्य जिन कारणों से दुखी होते हैं उन कारणों के निवारण के संबंध में किसी विशिष्ट व्यक्ति से उपाय पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना? सुमना माता जी, आवाज आ रही है ना? ठीक है। वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा थोड़ा जाएगा और आएगा, तो 20-30 सेकंड का अंतर रहेगा। ठीक है। तो अनेकों स्थलों पर, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो इतिहास की पुस्तकें हो, चाहे वो पुराण हो, वहां पर ऐसे प्रसंग आते हैं कि मनुष्यों की दुख निवृत्ति कैसे हो, उस पर विचार आते हैं। तो आज हम पितामह भीष्म किस प्रकार से दुखों की निवृत्ति बता रहे हैं उसको हम समझेंगे। पितामह भीष्म कहते हैं, आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तम ये द्विजातयः वर्तन्ते संयतात्मानो दुर्गाणि अतितरन्ति ते। कहते हैं कि हे राजन, आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तम ये द्विजातयः, जो द्विजातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो अपने अपने आश्रमों में वर्तमान हैं, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई वानप्रस्थ में है, कोई सन्यास में है, तो कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है। इन सब आश्रमों में आप ठीक से कब रह पाएंगे? जब आप मन का निग्रह करें और आश्रम के अनुकूल आचरण करें। यानी आप जब ब्रह्मचारी हैं तो गृहस्थ सा व्यवहार ना करें, और यदि आप गृहस्थ हैं तो विरक्त और ब्रह्मचारी जैसा व्यवहार ना करें, और यदि आप विरक्त हैं तो गृहस्थों के सदृश व्यवहार ना करें। समस्या यही है कि हम जिस पद पर हो रहे होते हैं, हम उस पद के अनुकूल तो कार्य नहीं कर रहे होते हैं, और दूसरे की संगति, दूसरे की हमें क्या करते हैं, उनको फॉलो करने लग जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में है लेकिन श्रृंगार आ गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी विद्या अध्ययन। तो विद्या अध्ययन करने की जो अवस्था है युवक और युवतियों की, यदि उसमें वो श्रृंगार प्रिय हो जाएंगे, और जैसे गृहस्थ सामाजिक प्रपंचों में लगे रहते हैं, वो प्रपंच यदि ब्रह्मचारियों के अंदर, ब्रह्मचारिणियों के अंदर लग जाएंगे तो वो महान दुख को प्राप्त करेंगे। ठीक गृहस्थों का एक अपना दायित्व है, अपना एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य कर्म को ना करते हुए यदि वो अन्य वर्णस्थ, अन्य आश्रमस्थ कर्मों को फॉलो करने लग जाए, गृहस्थ यदि ब्रह्मचारी व्यवहार करने लग जाए अथवा वो विरक्त व्यवहार करने लग जाए,
तो वो उसकी गृहस्थी ठीक नहीं चलेगी। ऐसे ही कोई विरक्त हो चला है, सन्यासी हो चला है, लेकिन वो मठ मंदिर आश्रम बनाता रहा है, गृहस्थियों के समान ही लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा में लगा हुआ है, तो वो महान दुख को प्राप्त करेगा। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा कि मन का निग्रह करें। मन का निग्रह नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि हम चंचल होने लग जाते हैं और भटकने लग जाते हैं, दूसरे आश्रम वालों की ओर हम देखने लग जाते हैं। कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी दिखता है। बस वैसा व्यवहार जब होगा तो आप दुखी रहेंगे और आप व्यवस्था को बिगाड़ेंगे। इसलिए आप अपने आश्रमस्थ धर्म का पालन करें। तो यदि आप आश्रमवासी अपने आश्रमस्थ धर्म का पालन करेगा तो वो दुखी नहीं होगा। और बताते हैं, ये दंभान आचरन्ति स्म येषां वृत्तिस् संयता, जो दंभयुक्त आचरण नहीं करते और उनकी जो वृत्ति है यानी जो आजीविका है वो नियम के अनुकूल चलती है, अनियमित नहीं चलती, नियम के विरुद्ध नहीं चलती, और विषयों की इच्छाओं को जो बढ़ रही हैं उनको जो रोक लेता है वो दुख सागर को लांघ जाता है। दंभी नहीं होना चाहिए। दंभी यानी प्रपंची, पाखंडी, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात पर ईगो नहीं बढ़ाना चाहिए, एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, और धर्म अनुकूल जो आपने योग्यता प्राप्त की उस योग्यता के अनुसार अपनी आजीविका चलाएं, उसका अतिक्रमण ना करें। विषय अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, दूसरों को देख करके हम आकर्षित होते हैं, हम होड़ करने लग जाते हैं। होड़ में क्या होता है कि जो हमारे पास वस्तु है, साधन है, उसमें हम सुखी नहीं होते। हम ये मानते हैं कि जो पड़ोसी के पास है, जो दूसरे के पास है, वैसा ही यदि मेरे पास आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो जब तक वो उसके पास नहीं आता तब तक वो दुखी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 2 BHK का घर है, लेकिन देखा कि हमारे सब कॉलोनी में 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK है, तो वो 2 BHK में सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि वो अब होड़ करने लग गया है कि मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए। 10,000 का फोन है लेकिन 40,000 के फोन की वो इच्छा कर रहा है। 60,000 की बाइक है लेकिन 1.5 लाख की बाइक की वो इच्छा कर रहा है, और आजीविका नियम से जैसी है, लेकिन अन्यों के विषयों को देख करके प्रभावित हो रहा है। किसी के यहाँ पार्टी हुई, समारोह हुआ, विवाह हुआ, उसने बढ़ चढ़ करके पकवान बनाए, बहुत अच्छे से डेकोरेशन की, बहुत अच्छा प्रपंच फैलाया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आप उसकी चमक दमक से प्रभावित हो गए, लेकिन स्वयं का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन जैसा आप करते आ रहे थे वैसे में आपको संतोष नहीं। आपको क्या लग रहा है कि मैं वैसा कर लूं तो मुझे संतोष मिल जाएगा, वैसा कर लूंगा तो मुझे कृतकृत्यता हो जाएगी। तो ये होड़ क्या करती है कि आपके वर्तमान कार्य को प्रभावित करती है और आपको दुखी कर देती है, यानी विषयों की बढ़ती इच्छा। क्या वैसा आप प्राप्त कर लोगे तो आपकी कृतकृत्यता हो जाएगी, आपको शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आप वैसा करने के बाद फिर और सोचोगे कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, तो ये क्या होगा, आपके दुख का कारण बनेगा। और उन चीजों को अचीव करने के लिए, उन विषयों की वासना को भोगने के लिए, उन विषयों की प्राप्ति के लिए आप अनैतिक रास्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आजकल बड़े घरों में बच्चे चोरी करने लग गए हैं। कारण है उनकी विलासितापूर्ण लाइफ स्टाइल। उनको फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, उनको किसी को गिफ्ट देना है, उनको महंगे महंगे शौक करने हैं, तो माता पिता तो उतना दे नहीं रहे, मनी पॉकेट, जेब खर्चा उतना दे नहीं रहे। माता पिता उनको धन का नियम बता रहे हैं, लेकिन संगति उनको अटपटी लग गई है, तो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे का मोबाइल चुरा रहे हैं, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, या इसकी टोपी उसके सर।
ऐसा करते हुए वो क्या कर रहे हैं, अपनी विलासिता को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। माता पिता बड़े पुरुषार्थ से अपने बच्चों अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, कभी कोई हॉस्टल में भेजते हैं। लेकिन वहाँ हॉस्टल में जाते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होता है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड की क्या मिल जाती है, क्लास मिल जाती है, मेजॉरिटी मिल जाती है। तो बाहर से परिवार वालों को क्या बताएंगे कि बड़े साफ सुथरे नियम के साथ रहते हैं, लेकिन अंदर मामले गड़बड़ होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि घर से बाहर निकल करके फिर वो अपनी आवश्यकताओं को, विलासितापूर्ण जीवन को पूर्ण करने के लिए वो अमर्यादित कार्यों को भी करने लग जाते हैं। ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो ये कारण यही बता रहे हैं कि ये दुख का कारण है। आप विषयों की बढ़ती हुई इच्छा को रोक नहीं पा रहे और वो दुख का कारण होगा। आगे कह रहे हैं, प्रत्याहुर्नोच्यमाना ये न हिंसन्ति च हिंसिताः प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुर्गायति तरन्ति ते। जो दूसरों के बुरा भला कहने पर भी स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते। व्यवहार कैसा है, दूसरा भला बुरा कह रहा है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर रहा है। बोले कह रहा है तो कहने दो, जब हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो एक दिन चुप हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। ये अध्यात्म का आचरण की चर्चाएं, यहां सामाजिक व्यवहार की बातें नहीं है। तो दूसरों के भला बुरा करने पर भी जो उसे उत्तर नहीं दे रहा, प्रतिकार नहीं कर रहा, उसको अवॉइड कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति थोड़ी हिंसा कर देता है, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, वाचनिक हिंसा कर देता है, तो उसका भी वो प्रतिकार नहीं कर रहा। कैसा स्वभाव है कि स्वयं देते हैं, स्वयं डोनेट करते हैं, दान देते हैं, परंतु किसी से मांगते नहीं। बोले ऐसे लोग भीषण कष्टों से भी दूर हो जाते हैं। नीति की बात कही। दूसरे भला बुरा करेंगे क्योंकि वो वैसे हैं, लेकिन हम अपने आप को ना बिगाड़ें। दूसरे लोग गालियां देंगे क्योंकि उनकी संगति ऐसी है, उनकी शिक्षा ऐसी है, लेकिन हम उनके अपशब्दों का जवाब अपशब्दों में ना दें। हमारे पास जो अच्छा है, जो गुडविल हमारी है, हम उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करें, ना कि नीच के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार करें। हम अपने स्तर को ना गिराएं, यह बात यहां पर कही जा रही है। हम अपने स्तर को ना गिराएं। एक 4th क्लास का कर्मचारी है, मजदूर है, आप उसे सिखाओगे, समझाओगे, उसका स्तर तो उतना ही है। लेकिन अगर आप उसके स्तर पर आकर के उसे समझाने लग जाओगे तो आपके स्तर का क्या हुआ? फिर आप में और उसमें क्या अंतर रह गया? तो यह बात यहां पर कही गई। और मांगने का भाव नहीं है, देने का भाव है। प्रार्थना यह करनी चाहिए कि ईश्वर हम किसी से मांगे नहीं, हमें इतना सामर्थ्यशाली बना कि हम दूसरों को दें। क्योंकि याचक से बड़ा कौन होता है? देने वाला होता है। याचक का हाथ ऐसे रहेगा और दाता का हाथ ऐसे रहेगा। तो लेना श्रेष्ठ नहीं है, देना श्रेष्ठ है। इस संबंध में गृहस्थों के लिए गृहस्थ प्रकरण में महर्षि मनु जी कहते हैं कि गृहस्थी दूसरे के यहां खाने के भाव से खाने ना जाए। एक बहुत बड़ा व्यवहार बताया। आप गृहस्थ हैं, आप समर्थ हैं, धन्य धान्य आपके पास भी है, लेकिन आप अपना चूल्हा नहीं जला रहे। आप किस भाव से जा रहे हैं? चलो उसके यहां बढ़िया मिलेगा, पार्टी करेंगे। तो उसको निंदनीय माना कि आप इस भाव से जा रहे हैं। यानी वो इनवाइट कर रहा है, वो अलग प्रसंग है। वो आपको आमंत्रित कर रहा है, वो आपको निमंत्रित कर रहा है, वो अलग प्रसंग है। लेकिन आप अपने यहां ना खाते हुए
अपना चूल्हा, अपनी रसोई बंद करते हुए दूसरे के यहां ऐसे समय पर जा रहे हैं जब उसके यहां भोजन बन रहा हो, और किसी बहाने से आप जाते हैं तो बोला कि ये अच्छा व्यवहार नहीं है, उसे निंदनीय माना है। तो कह रहे हैं कि लेने का भाव ठीक नहीं है, देने का भाव होना चाहिए। तो जो देने का भाव रखेगा वो प्रोग्रेस करेगा, जो लोगों के उल्टे व्यवहारों को अवॉइड करेगा वो प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जो छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे तानों पर, छोटे छोटे टॉन्ट पर हाइपर हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, वो बहुत दुखी हो जाएगा। परिवारों में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। छोटी छोटी बातें होती हैं और उस पर हम उनको संभाल के रख लेते हैं, बड़े जैसे कि बड़ी पूंजी हो। उन शब्दों को, उन व्यवहारों को गृहस्थी जन क्या करते हैं, ताला लगा लेते हैं, संभाल के रखते हैं तिजोरी में, और कभी फिर विस्फोट करेंगे उसका। तुमने मुझसे ये कहा था उस दिन, भूल गए? ऐसे संभाल के रख लेते हैं उसको, गांठ बांध करके, और फिर किसी दिन जा करके पूरा आक्रमण करेंगे। तो ये अशांति फैलाने का काम होता है, परिवार तोड़ने का काम होता है। तो बोले कोई बात नहीं, वहां थोड़ा क्षमा का व्यवहार करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर हमें अवॉइड करना चाहिए और बताना चाहिए इशारे से ही कि आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम आपके इस व्यवहार के योग्य नहीं हैं, जो गलत व्यवहार आप हमारे साथ कर रहे हैं। जो इशारे से ना समझा वो मार से भी नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है? वो मार से भी नहीं समझेगा। तो ये बातें यहां पर कही। आगे कहा, माता पित्रोश्य वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदः वर्जयन्ति दुआ स्वप्नम दुर्गा व्यति तरंती थे। जो धर्मज्ञ पुरुष धर्म को जानने वाले हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं, स्वयं को धार्मिक मानते हैं, वो यदि माता पिता की सेवा में लगे रहें, गुरुजनों की सेवा में लगे रहें और विचार की दुनिया में ना घूमें, तो वो दुखों से दूर हो जाते हैं, कष्टों को पार कर जाते हैं। समस्या क्या है? जो करणीय कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं और विचारों की दुनिया में मग्न रहते हैं। आप कई ऐसे गृहस्थों को देखते होंगे जो अपने घर पर, किसी चौपाल पर, किसी कार्यालय में, किसी पब्लिक प्लेस पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़े स्तर की बातें करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं। सिगरेट पी, तंबाकू थूका, पान थूका, कुछ पैसे घर के बर्बाद किए और शाम को घर आ गए। डींगे लंबी लंबी मारेंगे, योजनाएं लंबी लंबी बनाएंगे, और जो कुछ घर का पैसा लेकर के चले थे उसको नष्ट करने के बाद घर पर आकर के बोझ बन जाएंगे और घर के कामों में कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का कोई आदर सत्कार नहीं करेंगे। ऐसे कई लोगों से आप सुपरिचित होंगे, कई लोग आपने देखे होंगे जो करना कुछ नहीं चाहते, निठल्ले हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, बड़े बड़े मनोरथ पालेंगे। तो बोले कि ऐसे लोग दुखी रहते हैं जो अपने पितरों की सेवा करते हैं और विचारों की दुनिया में नहीं रहते। वस्तुतः वही सुखी रहते हैं, वही दुखों से पार उतरते हैं। आगे कहा, ये वा पापम न कुर्वन्ति कर्मणा मनसा गिरा निक्षिप्त दंडा भूतेषु दुर्गाण्य तितरन्ति ते। जो मन, वचन और कर्म से कभी पाप किया नहीं चाहते, पाप नहीं करते और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे दुखों से दूर होते हैं। क्योंकि जो दुख नहीं दे रहा वही तो दुख से दूर होगा। जो दूसरों के दुखों का कारण नहीं है वही तो दुखों से दूर होगा। जो दुखकारी नहीं है
दुखकारी व्यवहारों को जो करता नहीं है वही दुखों से दूर होगा। ये वदंती है सत्यानि प्राण त्यागे अपि उपस्थिते प्रमाण भूता भूतानाम दुर्गाण्य तितरंति ते। जो मनुष्य प्राण जाने का अवसर उपस्थित होने पर भी सत्य बोलना नहीं छोड़ते, वे समस्त प्राणियों के विश्वास पात्र बने रहकर सभी दुखों से दूर हो जाते हैं, लांघ जाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने यही सुना था ना कि आपातकाल में झूठ बोल देना चाहिए। उस प्रसंग की हमने समीक्षा की और अगले ही पाठ में पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं कि यदि प्राणों पर संकट भी आ जाए स्वयं के, तब भी सत्य को नहीं छोड़ना। तब ही जाकर के आप लोगों में विश्वास पात्र बनेंगे और लोग आपकी कसमें खाएंगे। आज हरिश्चंद्र जी को क्यों पूजा जाता है, क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सत्य के पक्षधर थे, सत्य के लिए अडिग थे, अविचल थे। परिणाम क्या हुआ कि उनका सर्वस्व लुट गया था। अगर वो थोड़ा झूठ का प्रयोग कर लेते, छल का प्रयोग कर लेते तो बच जाते, लेकिन उन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया, सब कुछ उनसे चला गया। किसके कारण? सत्य के पालन के कारण। लेकिन उसका फल क्या मिला कि आज जब सत्य की बातें आती हैं तो हरिश्चंद्र जी का नाम स्वतः जुड़ा रहता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। यानी उनका काम अमर और उनका नाम अमर हो गया। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। अगर वो समय वचन विघात कर देते तो क्या इतने युगों से उनको जान पाते, लोग उनके नाम को स्मरण रख पाते? नहीं। लेकिन आज उनकी कीर्ति दिग दिगंत में है, कई युगों में रही, क्योंकि वो सतयुग के राजा थे। त्रेता, द्वापर और कलयुग में इतना लंबा समय हो गया, हम बड़े ही सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं। तो देखो उनकी कीर्ति है। तो जो व्यक्ति प्राण त्यागने का अवसर भी आ जाए, लगता है कि प्राण चले जाएंगे और फिर भी वो सत्य को नहीं छोड़ता, तो वो समस्त प्राणियों के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, विश्वास पात्र बन जाते हैं और वो दुख से दूर हो जाते हैं। तो वो परीक्षा उनकी हुई थी और अंत में उनको सब लौटा दिया गया, ऐसा प्रसंग आता है। उनकी सत्य की परीक्षा हुई तो वो सारे दुखों से वो दूर हो गए। कर्माण्य कुहु कार्थानि येषां वाचश्च सुनृताम येषां अर्थाश्च संबद्धा दुर्गाण्य तरंति ते। कह रहे हैं कि जिनके शुभ कर्म दिखावे के नहीं होते, केवल दिखावा मात्र करने के लिए शुभ कर्म नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता भारतीय जनमानस में प्रमुख रूप से जो शुभ कर्म किए जाते हैं उनका उद्देश्य कोई पुण्य फल अर्जित करना, स्वर्गारोहण करना, मोक्ष अभिलाषा होना, ये नहीं होता। वो इसलिए किए जाते हैं कि लोग देखें और मेरी बढ़ाई करें, मेरी प्रशंसा करें, दिखावे के लिए किए जाते हैं। जैसे कि सर्दियों का सीजन अब है तो लोग कंबल बांटेंगे, गर्मियों के सीजन में पानी बांटेंगे, बरसात के सीजन में पेड़ लगाएंगे। यदि वो पेड़ 1000, 2000, 20,000 लगाएं तो समझ में आता है। यदि सैकड़ों की संख्या में वो कंबल बांटे तो समझ में आता है। और यदि वो दीर्घ काल तक प्राणियों की प्यास बुझाएं तो समझ में आता है। लेकिन यदि वो क्षणिक है, अल्पकालीन है और उस प्रकार से उपक्रम किए जा रहे हैं और बढ़िया
फोटो फ्रेम बनाई जा रही हैं, अखबार में सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, यानी वो कर्म कैसे हो रहे हैं? दिखावे के लिए। हमारे भारतीय जनमानस में जो कथाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, वो भी पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं होते, दिखावे के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे यहां प्रसिद्ध प्रचलित हो गया है टीवी के कारण से भागवत, तो ये देखा जाता है कि कितना बड़ा टेंट लगाया, कितने लोगों को भोजन कराया, स्टेज कैसी बनाई और आचार्य को दक्षिणा कितने लाख रुपए दी। तो जैसे लगा कि 5 लाख रुपए दक्षिणा दी गई, तो अगला व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसे पंडित जी को लाऊंगा जिसकी वैल्यू 7 लाख की होगी या 10 लाख की होगी। तो आप सभी का बैकग्राउंड भले ही वर्तमान में अभी आप शहरों में हैं, लेकिन गांव में तो रहा ही होगा। तो ये बातें आपने खूब देखी होंगी अपने जीवन में कि वक्ता को इसी आधार पर लाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि मैंने बढ़िया काम किया, श्रेय लेने के लिए। तो बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान, बहुत सारे सत्संग, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान वो इसलिए किए जाते हैं दिखावे के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि जो शुभ कर्म करते हैं लेकिन दिखावे के लिए नहीं करते, सदा मधुर बोलते हैं और जिनका धन धर्मार्थ कार्यों में, सत्कर्मों में व्यय होता है, वे भीषण दुख से छूट जाते हैं, बड़े विकराल विकट दुख से छूट जाते हैं। यानी धन का व्यय किस में होना चाहिए? सत्कर्मों में, सत्कार्यों में, धर्मार्थ कार्यों में। तो धन का सदुपयोग है। धन के सदुपयोग की 2 स्थिति है, दान और भोग। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है नाश की, स्वयमेव। दान की बातें हम नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं कि भाई आप आचार्य लोग तो दान की कुछ ज्यादा ही प्रेरणा देते हैं। कहीं ना कहीं आपका भाव यही होता है कि आपको ज्यादा दान मिले। तो चलो हम दान की बात को स्किप करते हैं, हम भोग की बात करते हैं। अर्थ आपने कमाया, भोग करना है, लेकिन यहां पर भी बात आ जाती है दिखावे के लिए। दिखावे के लिए भोग ना करें। हम क्या करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि इस पे ISI मार्क का हॉल मार्क है, ये ब्रांडेड है, तो उस ब्रांड के पीछे पड़ जाते हैं और महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितना वैभव है। तो दिखाने के लिए हमें वस्तुओं का उपभोग नहीं करना है। हम ये देखें कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी इजी हो, सरल हो, सुव्यवस्थित हो और अभाव ना हो साधनों का। ऑफर में कोई वस्तु ना ली जाए, बाय 1 गेट 1। ऑफर की कोई भी वस्तु ना ली जाए मार्केट से। वस्तु कैसी ली जाए? सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। इस पर नहीं कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये फैशन चल रहा है तो हम वैसी चीज ले लेंगे, लेकिन क्या देखा तो उसका तो ज्यादा उपयोग है ही नहीं। ज्यादा उपयोग था नहीं, 2 महीने 3 महीने उनका उपयोग करना था, शेष 8 महीने, शेष 10 महीने क्या किया? आप उसके रख रखाव में लगे रह गए। तो ऐसा काम नहीं करना। देखना है कि वस्तु का हमारे लिए कितना उपयोग है, कितनी उपयोगी हो सकती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इसका सामर्थ्य कितना है, और ये हमारे फैमिली के मुताबिक, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक हमको भावेगी, हमको अनुकूल रहेगी। उस आधार पर वस्तु का उपभोग करें। धन भरा पड़ा है अलमारियों में, लेकिन दिनचर्या सुव्यवस्थित नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, तो वो धन को कुत्ते खाएंगे, यानी वो नाश के कगार पर है। इसलिए धन का सदुपयोग करो और अच्छे से भोग करो।
लेकिन अंधाधुंध नहीं। ब्रांड के पीछे ना भागें, कम से कम ब्रांड को फॉलो करें, अच्छी चीजें लें, लेकिन ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। यदि कंपैरेटिवली अगर वो लोकल चीजों में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो ब्रांड के पीछे भाग सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से ब्रांड का रोग नहीं पालना है वस्तुओं के उपभोग में। और जितने लोग हैं, जितनी आवश्यकता, उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही वस्तुएं अर्जित करें, ना कि ये देखें कि सुबह के सत्र में ये पहनेंगे, दोपहर के सत्र में ये पहनेंगे, और शाम के सत्र में ये पहनेंगे, और रात्रि के सत्र में ये पहनेंगे। तो वो आपके लिए दुखदायी सिद्ध हो जाएगा। वस्तुएं, संसाधन उतने हों कि हमें दूसरे से मांगनी ना पड़े, अभाव ना हो, बस हम दीनता को प्राप्त ना हो, हमें असुविधा ना हो। उस दृष्टि से हमें धन अर्जित करना चाहिए और वस्तुओं को रखना चाहिए। और वस्तुओं का अंबार भी नहीं लगाना। हमारे आचार्य प्रियेश जी का एक नियम है, मुझे बड़ा पसंद आया, कि यदि कोई वस्तु पुरानी हो गई है और आप ये रिक्वायरमेंट रख रहे हैं कि भाई एक और लेके आओ, तो पहले जो पुराना है उसके विषय में सोचो कि उसका क्या करना है, क्योंकि ये भी रखा रहे, नया भी रखा रहे, तो ये ठीक नहीं है। तो वो जो पुरानी वस्तु है पहले उसके विषय में सोचना चाहिए, नई वस्तु लाने से पहले। पुरानी वस्तु का कुछ सदुपयोग हो, या हमारे उपयोग में नहीं आ रही तो हम किसके लिए उपयोगी उसे बना सकते हैं, तो उसे ठीक करा करके, उसे अच्छा बना करके, साफ सुथरा करके किसी योग्य व्यक्ति को दे दें ताकि उसका काम चल जावे। फिर आप अपने लिए कुछ नया लाने का सोचें। होता क्या है कि वो पुरानी वस्तु भी घर में पड़ी है और नई भी घर में पड़ी है, तो वो वस्तु का संग्रह भी हमारे लिए ठीक नहीं है, दुखदाई है। ठीक है, तो हमने दान की बात नहीं की, भोग की बात कर ली। तो ये मैनेजमेंट आना चाहिए गृहस्थी में कि कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, कितने में हमारा काम चल सकता है, वो हमें विचार करके कर लेना चाहिए। तो इतना ही प्रसंग अभी हम रखते हैं। प्रसंग तो और भी है पर समय का अभाव है, तो यहाँ पर हम कक्षा को विराम करते हैं। इति ओम शम।